प्यारा ड्रेस पहना है इसे। अगली बार ना मैं यही वाला लूंगी। माला, क्या हर वक्त बेड पे पड़ी रहती हो? वजन देखा है अपना कितना बढ़ा लिया है? थोड़ा हिल भी जाया करो। अच्छा मामा, हिल गई। बहुत ही बदतमीज निकल रही है ये। जिस दिन मैंने डंडा उठा लिया ना, उस दिन बताऊंगी। बस कर दे मामा, आपस में कहती है कुछ करती नहीं है। माला, ऐसे मामा को आगे से जवाब मत दिया करो। अगर किसी दिन सच में मामा ने आपके ऊपर डंडा उठा लिया ना, तो फिर बच नहीं पाओगी। बड़ी आई मामा की चमची, मक्खन लगाती हूँ मैं हर वक्त मामा को, तभी मामा तुम्हारे हाथ में है। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। छोड़ो कशमाला, फिर ये आपसे भी लड़ना शुरू हो जाएगी। मामा, आप उसकी वजह से अपना बीपी हाई मत करें। आप यहाँ पर बैठे, मैं आपको अपने हाथों से सिनेमन रोज बना के खिलाती हूँ। और ना हाँ, 4-5 ना अपनी बहन को भी दे देना, वरना तुम दोनों के बहुत पेट में दर्द होगा। माला, कभी खुद भी उठकर ना किसी चीज को हाथ लगा लिया करो, नहीं तो अपनी बहन से ही कुछ सीख लो। उससे तो मैं कभी कुछ ना सीखूं, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। मामा, आप यहाँ पर बैठे, उसने तो आपको जवाब देने से बाज नहीं आना। और हाँ, जो भी हो जाए, मुझे ना मेरी सिनेमन रोल मेरे टाइम पे दे देना, मुझे बहुत भूख लगने वाली है। फरमाइशें सुन लो इसकी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मैंने तो सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, अब सुकून से बैठ के ना मैं क्राफ्टिंग करूंगी। तुमने अपने सारे कपड़े प्रेस कर लिए? जी माला, मैंने तो अपने पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस कर लिए हैं। अच्छा, अपने तुमने सारे कपड़े प्रेस कर लिए, तो मेरे किसने करने थे? वो मोहल्ले की आंटी ने। अपने कपड़े खुद प्रेस करो, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अच्छा, तो बहन के कपड़े इस्त्री करते हुए चक्कर आते हैं तुम्हें? मामा को तो तुम बड़ा मक्खन लगाती हो। क्या हो गया है बच्चों, क्यों शोर मचाया हुआ है? मामा, अपनी लाडली को देखे, ये मेरे कपड़े प्रेस करने से मना कर रही है। आपके कपड़े? वो क्यों प्रेस करे भाई? अपने काम खुद करो। आखिर कब तक यूं काम चोरी चलती रहेगी? काम चोरी ना मैं नहीं, बल्कि आपकी लाडली कर रही है। जब अपने इन्होंने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, तो बहन के करते हुए हाथ दुख रहे थे। अच्छा माला, मैं कर देती हूँ, इतना बवाल मत मचाओ। देखे देखे, आपके सामने कैसे अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। उफ, ये लड़की, क्या करूं इसका? अपनी जुबान से कानों से धुएं निकलवा देती है। कुछ नहीं होता मामा, गलती मेरी ही है जो मैंने इसको इसके कपड़े प्रेस करने से मना कर दिया। जाओ माला, अपने कपड़े लेके आओ, मैं ही प्रेस कर देती हूँ। कुछ सीखो अपनी बहन से। पता नहीं दोनों सगी बहनें होने के बावजूद आदात में इतना फर्क क्यों है। हर वक्त बस ना यही कहती रहती है कि कुछ सीखो इससे। इनकी लाडली को तो मैं बताऊंगी। मामा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर साइकिल चलाने चली जाऊं। अच्छा, तो ये मामा की लाडली साइकिल चलाएगी। बेटा चली जाना, लेकिन पहले मेरे साथ ही जरा कैबिनेट सेट करवा दो। जी मामा, करवा देती हूँ। मैं ना साइकिल की चेन निकाल देती हूँ, फिर जब गिरेगी ना मामा की लाडली, मजा आएगा। बस बेटा छोड़ दो, बाकी मैं कर लूंगी। जी मामा। माला, आ जाओ, दोनों मिलके साइकिल चलाते हैं। मैं नहीं जा रही, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, आप जाओ। चलो ठीक है, आपकी मर्जी। तब मजा आएगा जब जोर से गिरेगी। माला, अब तो सोफा भी आग उगलने वाला होगा। हर वक्त इसको तख्त बनाए लेटी रहती हो, उठकर कुछ कर लो। मामा, मैं जा रही हूँ। हंसो हंसो, 2 मिनट बाद मैं भी तुम पर हंसूंगी। हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती है, उठकर कुछ पढ़ाई भी कर लिया करो, गोलगप्पी कहीं की। अब तक तो कशमाला को गिर जाना चाहिए था, अभी चल के देखती हूँ। ये क्या? ये तो बिल्कुल सही चला रही है, हालांकि मैंने साइकिल की चेन निकाल दी थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसे खाने का मजा
नहीं आ रहा। अम्मी चाट मसाला पकड़ाना। ड्राई फ्रूट पर चाट मसाला कौन डालकर खाता है? चटोरी, जाओ जरा मेरा सूट तो हल्का सा प्रेस कर लाओ। क्या मैं इस्त्री करूं? मामा मैं ना अपने भी कपड़े इस्त्री नहीं करती, ये कशमाला का काम है, उसी को कहे। हाँ हाँ, सारे काम तो सिर्फ कशमाला के हैं। आपका काम तो बेड, सोफा और कुर्सी तोड़ना है और हाथ में मोबाइल रखना। मामा सबके ना अपने अपने शौक होते हैं, अगर आपको ये सब कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूं? लाए मामा, मैं प्रेस कर देती हूँ। मैं तो चाहती ही हूँ कि आप ही पूरे घर के कपड़े इस्त्री करो। इस माला को तो कोई काम कहना ही फजूल है। बेटा ध्यान से करना, मेरा नया सूट है और जल्दी लाओ, मैंने जाना है। जी मामा, आप बेफिक्र रहें। मैं शावर लेके आती हूँ, फिर करती हूँ इस्त्री। अब देखती हूँ मामा मुझे इसी को सीखने का कहती है या फिर नहीं। कशमाला, हो गए कपड़े इस्त्री के नहीं? मुझे देर हो रही है बेटा। कर दी उसने कपड़े इस्त्री और आप चली गई पहनकर। बस मामा, हो गए हैं। झूठी, अभी तो तुमने कपड़े इस्त्री भी नहीं किए, अभी तो तुम शावर लेके आई हो। माला, कपड़े पहले ही प्रेस थे, मामा ने तो बस हल्की सी इस्त्री करने का कहा था। बस कशमाला, जितने हो गए हैं मुझे दे दो। बेटा मुझे देर हो रही है। ये ले मामा, हो गए। हो, ये क्या किया तुमने? सारे मामा के कपड़े जला दिए। नहीं तो माला, ये देखो, मैंने तो कोई भी कपड़े नहीं जलाए। मैंने खुद देखा था कि तुमने गरम गरम इस्त्री वो मामा के कपड़े के ऊपर रख के शावर की बोतल लेने चली गई थी। मैं तो नहीं रख के गई थी, लेकिन जब मैं आई तो फिर इसके ऊपर इस्त्री पड़ी हुई थी। हाँ तो रखी थी ना, इसका मतलब है कि कपड़े जल चुके हैं। मामा आप जरा और से देखें। कपड़े तो कहीं से भी नहीं जले हुए। क्योंकि मामा, मैंने इस्त्री ऑन ही नहीं की थी। ओहो, मैंने तो ये देखा ही नहीं था। अच्छा, तो खुद ही सच बोल दिया। आपने कशमाला को फंसाने के लिए ये सब किया है ना? माला? नहीं मामा, माला तो ऐसा नहीं कर सकती, ये तो मेरी सगी बहन है। इसने ऐसा ही किया है कशमाला। और अभी जब आप साइकिल चलाने के लिए बाहर जा रही थी तो इसने साइकिल की चेन निकाल दी थी। वो तो मैं ना देखती तो आप बुरी तरह गिरी थी। नहीं मामा, ये माला के बारे में झूठ है, क्योंकि जब मैंने अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं सोचा तो फिर ये क्यों मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी? ये सच है कशमाला, मामा हर वक्त तुम्हारी साइड ही लेती रहती थी, तभी मैंने ये सब कुछ किया। अरे माला, मामा ने तो हम दोनों में कभी भी कोई भी फर्क नहीं किया, लेकिन आपने आज ये सब कुछ करके फर्क पैदा कर दिया है। माला, वो भी मेरी बेटी है और आप भी मेरी बेटी हो। मैंने आप दोनों में फर्क नहीं समझा। बस फर्क इतना है कि वो मेरी बात मानती है और आप नहीं। आप आगे से जवाब देती हो और वो नहीं। वो अपना काम खुद करती है, लेकिन आप नहीं। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी और कशमाला की आदतों में बहुत फर्क है। तो फर्क तो आपने खुद पैदा कर दिया बेटा। माँ कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, बल्कि बच्चे अपनी आदत से एक दूसरे में फर्क पैदा करते हैं और शिकवा माँ बाप से करते हैं। लेकिन इस हद तक जेलसी जो आज आपने मेरे लिए दिखाई है, इस बात का तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। माला, बेटा जो कुछ नहीं कर सकते वो हसद करते हैं। अपने आप को अभी से हसद से पाक रखो, ताकि ये हसद बड़े होकर आपको नुकसान ना पहुंचाए। जी मामा, कशमाला की आदतें मेरे से बहुत अच्छी हैं और ये सच है। कोई बात नहीं मेरी बहन, इंसान गलतियां करता रहता है और इस जेलसी को आज हम लोग यहीं पर दफन कर देंगे।